तो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियोस। आज की वीडियो होगी हमारी बीपीसीसी 110 की यूनिट 11 शिक्षा और कला में सामाजिक मनोविज्ञान का उपयोग। तो आओ पढ़े इसे थोड़ा सा। तो अंतर व्यक्तिक प्रक्रिया क्या होती है? वो सभी प्रक्रिया जो आपके अंदर चलती रहती है किसी भी चीज को लेके, अच्छी या बुरी, जो चीजें आपको परेशान करती है, जिस चीजों से आप थोड़ा सा घबराते हो। इसमें एक कहानी के तौर पे सिखाई गई कि मान लो कि आपका सांख्यिकी का पेपर है और आप उन चीज़ों से डर रहे हो और आप उन चीज़ों से भाग रहे हो, तो आपके अंदर एक प्रक्रिया चलती रहती है जिसके थ्रू आप हमेशा अपनी एक बर्ताव बिल्ड करते हो, बिहेवियर बिल्ड करते हो। ठीक है। अंतर व्यक्ति में कुछ ऐसी ऐसा सम्मिलित होता है जो व्यक्ति के दिमाग में चल रहा होता है। इस प्रकार शैक्षणिक प्रारूप में किसी एक शैक्षणिक कौशल के प्रति अभिव्यक्ति उपलब्धि और अभिव्यक्ति कहाँ है? इस प्रकार शैक्षणिक प्रारूप में किसी के शैक्षणिक कौशल के प्रति अभिवृत्ति, उपलब्धि की अभिप्रेरणा और किसी के प्रति विश्वास सम्मिलित होते हैं कि हम साइंस में बहुत अच्छे हैं, हम फलाने चीज में बहुत अच्छे हैं, हम इस चीज में डाउन है, हम इस चीज में अच्छे हैं। अभिवृत्ति और शैक्षणिक उपलब्धि है। ठीक है। शैक्षणिक उपलब्धि के मायने है विद्वानों द्वारा बताए गए तथ्यों की समीक्षा करने और उन्हें ध्यानस्थ रखने की क्षमता, साथ ही परीक्षा की घड़ी में शर्तानुसार लिखित या मौखिक रूप से सक्षम होना। यह अभिव्यक्ति उसके का रूप होता है। उपदेश उन्मुख छात्रों में आमतौर पर अपने स्कूल स्कूल के अनुभवों के प्रति सकारात्मक भावना होती है। सकारात्मक भावना हमेशा अपने स्कूल का पक्ष रहते हैं। उनमें अनुशासन, परिश्रम और संसाधन संचय के चारित्रिक गुण होता है। वे अवकाश, मनोरंजन और अन्य गतिविधियों के लिए बहुत कम समय समर्पित करते हैं। शिक्षार्थी का अत्यंत आवश्यक है कि वो अपने विद्यालय, शिक्षण, प्रशिक्षक और शैक्षणिक विषयों के प्रति सकारात्मक सोच रखे। हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए कि सर हमेशा हम ही के पीछे लगे रहता है। ठीक है। अभिव्यक्ति और अकादमिक व्यवहार के बीच संबंध की जांच करने वाले शोध की क्लासिक समीक्षा फलाने फलाने ने दिखाया कि व्यक्ति के अकादमिक व्यवहार हमेशा नियमित नहीं हो सकते। इसके अलावा फेस्टिंगर का मतभेद का सिद्धांत बहुत लोकप्रिय था। योजनाबद्ध व्यवहार का सिद्धांत किसी व्यक्ति के विकास पर कथित नियंत्रण, उनके इरादे, समाज और व्यक्तिपरक दृष्टिकोण और राय का व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव जैसी गतिविधियों को प्रयोग करता है। क्या प्रयोग करता है? व्यवहार पर कथित नियंत्रण, उनके इरादे, समाज और व्यक्ति पर दृष्टिकोण, उनकी राय कैसी रहती है, जो चीज़ उनको अच्छी लगती है वो चीज़ें, उनके राय कैसी रहती है, उनका व्यवहार कैसे बिल्ड करती है, वो सब चीज़ें। ठीक है। कि आपकी शिक्षा जो आपकी खराब होती है वो आपका अंतर्व्यक्तित्व आपके व्यवहार में परिवर्तन करता है। वो व्यवहार समाज में मतलब समाज में परिवर्तन करता है। कैसे सामाजिक व्यवहार को उसमें क्या वो होता है, बदलने की कोशिश करता है। अकादमिक आत्म अवधारणा और प्रदर्शन। शैक्षिक प्रारूप में अकादमिक स्व अवधारणा और व्यापक पहले से ही शैक्षिक व मनोवैज्ञानिक निर्माण में महत्वपूर्ण रहा है, जिसका प्रयोग किसी शैक्षणिक क्षेत्र, उदाहरण के लिए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान इत्यादि आदि के विषय में छात्रों की अवधारणा और उनकी क्षमता का वर्णन के लिए किया जाता है। ठीक है। अकादमिक स्व धारणा कि आप अपनी धारणा स्वयं की बनाते हो कि आपका वैज्ञानिक विज्ञान महत्वपूर्ण है, जिसका प्रयोग व्यक्ति स्व शैक्षणिक होना चाहिए। शैक्षणिक लिख दिया है। क्षेत्र के विषय में छात्र की अवधारणा उनकी क्षमता का वर्णन के लिए किया जाता है कि हम किस क्षेत्र में कितने अच्छे हैं। आप अपने रिज्यूम में भी लगाते हो किस चीज़ में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, किस चीज़ों में आप कैसा रहता है। इस बात का समर्थन करने के लिए अकादमिक आत्म अवधारणा अकादमिक उपलब्धि किसी परिस्थिति में व्यक्ति की समझ और स्वयं के विषय में जागरूकता को संदर्भित करती है। अकादमिक आत्म अवधारणा एक आवश्यक चर है जो फलित रूप से स्कूली कार्यों पर छात्रों की प्रेरणा और इच्छाओं को प्रभावित करता है, जिसका अर्थ है कि वह छात्रों जिन्हें अपने अकादमिक कौशल का में विश्वास होता है वो आमतौर पर कार्यों को करने में अधिक प्रयास करता है कि चलो भाई कॉमर्स अच्छा लगता है तो कॉमर्स में लगे रहता है हमेशा। और जिन्हें साइंस अच्छा लगता है वो साइंस में लगे रहते हैं, जिन्हें फिजिक्स अच्छा लगता है वो फिजिक्स में लगे रहते हैं, जिन्हें फिजिकल फिटनेस पसंद होती है वो उसमें लगे रहता है, पढ़ाई लिखाई छोड़ के। कक्षा में आत्म बाधा कई सारी चीज़ें होती है जो आपके आत्म कक्षा में बाधा डालती है। हर चीज़ में आप उछलने लग जाते हो। उस क्लास में, साइंस की क्लास में उछलने लग जाते हो, हम बहुत ओवर कॉन्फिडेंस, हमें ये पता है, हमें वो पता है। वही चीज़ें आत्म बाधा करती है क्लास में। और कई बार उसी का नकारात्मक होता है, जिन जिन चीज़ें आपको नहीं पता होती वो चीज़ों से आप कतराते हो, उस चीज़ों से बात नहीं कर पाते हो। ठीक है। सर्वप्रथम हम एक ही शोधकर्ता ने आत्म बाधा शब्द विकसित किया एवं वैज्ञानिक समुदाय ने समक्ष पेश किया था। आत्म बाधा शब्द जो आपको आगे बढ़ने से रोके। आत्म बाधा शब्द को इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है, किसी सफल प्रदर्शन या उपलब्धि हासिल करने से पहले बाधाओं का निर्माण कर लेना।
ठीक है। बाधाओं का निर्माण करना या जो भी है, बाधाओं का निर्माण करना आत्म बाधा रणनीति, बहाने या व्यवहार है जो किसी व्यक्ति द्वारा विकसित की जाती है जब वह किसी कार्य को करने के लिए खुद को सक्षम नहीं पाते। सक्षम नहीं पाते, यह रणनीतियाँ उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है। हैरिस फलाना फलाना फलाना। आत्म बाधा रणनीतियों का प्रयोग प्रयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे शिक्षण, विपणन अथवा खेल। हाँ, कान बंद हो गया। ठीक है। पारस्परिक प्रक्रिया, पारस्परिक लोगों पारस्परिक सॉरी सॉरी पारस्परिकता लोगों के बीच संबंध और संचार को दर्शाता है। ठीक है, संबंध और संचार को दर्शाता है कि आपसे क्या पारस्परिकता है। शिक्षण व्यवस्था पारस्परिकता प्रक्रिया में शिक्षक और छात्र के अंतर्क्रिया सम्मिलित होती है। ठीक है, यह अंतर्क्रिया छात्रों को के क्षमताओं और शैक्षणिक उपलब्धि उपलब्धि के संबंध में उनके विश्वासों को प्रभावित करती है। इसके अलावा छात्र अपने साथियों से भी अंतर्क्रिया करते हैं, जिसका उनके व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। शिक्षण छात्र संबंध, शिक्षक व्यवस्था में छात्र शिक्षक की सहायता से ज्ञान कौशल और जीवन मूल्य प्राप्त करता है, हमेशा इसे करता रहा है। इसलिए एक अच्छे शिक्षण के बिना वो अपने जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में है। क्योंकि वो अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में है, तो हमेशा शिक्षक के साथ एक अच्छा संबंध रहता है। स्टूडेंट का जो अच्छे रहते हैं, देखोगे हमेशा टॉपर्स लोग सर के एकदम पीछे पीछे लगे रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, वो उनको इंपॉर्टेंट बताता है। और मैट्रिक्स और इंटरमीडिएट्स के भी एग्जाम में वो उनको हाईलाइट करते हैं। अगर हम होते तो हम ये सब क्वेश्चन बिल्ड करते हैं इस तरीके से, तो आप उस तरीके से तैयारी करते ही नहीं हो। वो लोग अच्छा अच्छा करके अच्छा अच्छा मार्क्स ले जाता है। शिक्षक और छात्रों के संदर्भों के संदर्भ में 1958 में रोसेंथल और जैकबसन द्वारा जैक बंसन द्वारा किए गए एक अध्ययन के विषय में चर्चा कर सकते हैं, जिसका शीर्षक पाइगेमिलियन इन द क्लासरूम। जानकारी के लिए बता दें कि पाइगेलियम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा लिखा एक नाटक है। अध्ययन, ठीक है। इसका जॉर्ज अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या शिक्षकों की छात्रों से उच्च उपलब्धि की अपेक्षाएं छात्रों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करती है। कि आपकी उपलब्धि, आप अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन करो, आप अच्छी जगह पहुंचो, आप अच्छी चीज करो, तो क्या आप लोग उससे मोटिवेट होते हो कहीं? तो कहाँ होते हैं? मानी बात है, लोग होते हैं, प्रेरित करती है छात्र फिर ज्यादा मेहनत करते हैं, चीजें करते हैं। समकक्षी पारस्परिकता, एक स्टूडेंट को अपने अन्य स्टूडेंट और अन्य क्लासमेट से भी अच्छी संबंध और पारस्परिकता होनी चाहिए। एक शैक्षणिक व्यवस्था में छात्र आपस में अंतर्क्रिया से जुड़े होते हैं और इस दौरान एक दूसरे के व्यवहार से प्रभावित करते हैं, एक दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करता है कि तुम डॉक्टर बनोगे, ठीक है, तुम इंजीनियर बन जाएंगे, हम पायलट बन जाएंगे, फलाना बन जाएंगे, हम ठिकाना बन जाएंगे। विभिन्न कौशल, मसलन पारस्परिकता, नेतृत्व कौशल, सहयोगिता, दंड और उसका समाधान आदि छात्रों को अपने साथियों के साथ परस्पर अंतर्क्रिया के माध्यम से सीखा जाता है। इस प्रकार सहपाठियों की संगत और अंतर्क्रिया में सामाजिक क्षमता का विकास हो सकता है। एक सकारात्मक संपर्क समायोजन का छात्र के स्व अवधारणा और समग्र विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार समकक्षी द्वारा स्वीकृत किए जाने का छात्र के शैक्षणिक प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ता है, जिससे उसे भविष्य में शैक्षणिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्या बोला है? बहुत सही लाइन बोला है। इस प्रकार समकक्षी द्वारा अस्वीकृत किए जाने का छात्र सॉरी सॉरी अस्वीकृत कर दिए जाने का छात्र के शैक्षणिक प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ता है, जिससे उसको भविष्य में शैक्षणिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मतलब क्या बोला है? दो छात्र एक दूसरे को एक ग्रुप या एक समकक्षी किसी छात्र को अस्वीकृत कर दे, तो उसकी शिक्षा मतलब शैक्षणिक जो वो रहता है प्रदर्शन पर उसका प्रभाव पड़ता है, और वो नकारात्मक पड़ता है। वो वैसा नहीं पड़ता है कि उसे भविष्य में आगे चल के कठिनाइयाँ होती है, वो हर चीज़ों को समझने और बूझने में हो सकती है। ठीक है। संज्ञात्मक त्रुटियाँ। शिक्षण शिक्षक छात्र संबंध और सहकर्मियों से अंतःक्रिया के संदर्भ में हम संज्ञात्मक त्रुटियों के विषय में भी चर्चा कर सकते हैं। संज्ञात्मक त्रुटियां व्यक्तियों के विचार प्रक्रिया के संदर्भ संबंधित त्रुटियां है, जिसका व्यक्तियों के अंतःक्रिया प्रभावित कर सकती है। संज्ञात्मक त्रुटियां के प्रकार, मौलिक गुणारोपण त्रुटि। मौलिक गुणारोपण त्रुटि एक व्यक्तिगत प्रवृत्ति के रूप में समझा जा सकता है, जहाँ किसी व्यक्ति के व्यवहार को परिस्थिति जन्य ना मानकर व्यक्तिगत कारकों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। ऐसी चीजें नहीं कि भाई क्लास में सभी गलती हो हल्ला करना, एक लोग को ही दोष दिया जाता है कि तुम्हारी गलती है। तो संज्ञानात्मक त्रुटि होती है, उसके इमोशंस पे बहुत फर्क पड़ता है।
अब शायद फोकस हुआ। विकास की दृढ़ता, व्यक्ति अपने प्रारंभिक विकास और विचारों को गलत साबित करने के ठोस सबूतों के संपर्क में आने के बावजूद उन पर अपना विश्वास बनाए रखते हैं। मतलब गलत चीज़ों, मतलब गलती होने पर भी, या किसी अन्य चीज़ जो कि गलत हो लेकिन तब भी वो उन पे विश्वास बनाए रखते हैं, जो कि एक संज्ञानात्मक त्रुटि का प्रकार है। फिर सामाजिक वर्गीकरण, इसे अन्य व्यक्तियों के सामाजिक विशेषताओं के आधार पर श्रेणियों और समूह में वर्गीकृत करने की प्रवृत्ति के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इस तरह में सामाजिक वर्गीकरण अंतसमूह और बाह्य समूह बन पाना संभव नहीं। सामाजिक वर्गीकरण बाह्य समूह को संभवतः पूर्वाग्रह को जन्म दे सकता है, जिसमें जिसमें मान लिया जाता है कि बाह्य समूह सजातीय होने की विभिन्न की वजह से विभिन्नता की कमी होती है। बकवास बकवास बकवास। ठीक है, तो हम लोग का भी पढ़ना है यूनिट 12। तो गाइस यूनिट 11 कैसा लगा? 11 मिनट की वीडियो भी हो गई है यूनिट 11 के साथ साथ। तो हमें लगता है वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, या नहीं भी लगा होगा तो भी आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है, जिससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिले। और किसी भी तरीके का डाउट और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, और किसी भी तरीके की सुझाव भी देना हो तो भी आप कर सकते हो। और किसी को पर्सनल कमेंट्स या पर्सनल कोई प्रॉब्लम या पर्सनल कोई क्वेरीज हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई किसी भी एक लिंक पर मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करते जाना। टाटा बाय बाय।